गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग काव्य भाग से गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी को देखेंगे। इसके बाद हम लोग इनकी रचना का अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जीवन काल सन 1532 और मृत्यु है 1623 ईस्वी। जीवन परिचय देखिए। राम भक्ति शाखा के कवियों में गोस्वामी तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ध्यान देने योग्य बात है बच्चों, इसको जरूर आप लिखिएगा। ये किस शाखा के हैं? राम भक्ति शाखा के। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। इनका प्रमुख ग्रंथ श्री रामचरितमानस भारत में ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में विख्यात है। लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास में इनके संदर्भ में जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं वे इस प्रकार हैं। बेनी माघव प्रणीत मूल गोसाई चरित्र तथा महात्मा रघुवर दास रचित तुलसी चरित में तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 विक्रम सन 1497 ईस्वी में दिया गया है। बच्चों आप लोग सन याद कीजिएगा, ये विक्रम संवत मत याद कीजिएगा, नहीं तो दोनों याद करेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में, इसलिए आप सन को ही लर्न कीजिएगा। बेनी माधव दास को की रचना में गोस्वामी जी की जन्म तिथि श्रावण शुक्ल सप्तमी का भी उल्लेख है। इस संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। बच्चों ये दो लाइन की जो पंक्ति है इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ये अच्छा रहेगा, कोटेशन लिखने के लिए आपको बढ़िया रहेगा, उससे बच्चों नंबर अच्छा मिलता है। ठीक है। शिव सिंह सरोज ने इनका जन्म संवत 1583 विक्रम सन 1526 ईस्वी बताया गया है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने इनका जन्म संवत 1589 विक्रम और सन 1532 ईस्वी स्वीकार किया है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा भी इसी जन्म संवत को मान्यता दी गई है। निष्कर्ष रूप में जन श्रुतियों एवं सर्वमान्य तथ्यों के अनुसार इनका जन्म संवत 1589 विक्रम और सन 1532 ईस्वी माना जाता है। तो बच्चों आप एक जो आपकी बुक में ऊपर दिया हुआ है 1532 इसको लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि इनके जन्म के तिथि के उसमें मतभेद है। अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न तिथियां बताई हैं, ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। इनके जन्म स्थान के संबंध में भी पर्याप्त मतभेद है। तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का एक गांव है। कुछ विद्वान तुलसी द्वारा रचित पंक्ति मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत के आधार पर इनका जन्म स्थल उत्तर प्रदेश स्थित एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं, जबकि कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि सूकर खेत को भ्रमवश सोरो मान लिया गया है। वस्तुतः यह स्थान आजमगढ़ में स्थित है। इन तीनों मतों में इनके जन्म स्थान को राजापुर मानने वाला मत ही सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। तो बच्चों आप इनका जन्म स्थान क्या लिखेंगे? राजापुर लिख दीजिएगा। शॉर्ट में लिखिएगा क्योंकि आपसे जीवन परिचय नहीं पूछा गया, साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। तो जन्म के बारे में शॉर्ट में बस कहाँ पे जन्म हुआ और किस सन में जन्म हुआ
ये सब ऐसे करके। जन श्रुतियों के आधार पर यह माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। कहा जाता है कि इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह एक ब्राह्मण कन्या रत्नावली से हुआ था। कहा जाता है कि ये अपनी रूपवती पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। इस पर इनकी पत्नी ने एक बार इनकी भर्त्सना की, जिससे ये प्रभु भक्ति की ओर उन्मुख हो गए। बच्चों, ये ना अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार ये क्या हुआ था कि ये अपने मायके चली गई थी, तो ये जब आते हैं, बिना बताए चली गई थी, जब आए और देखे कि पत्नी नहीं है तो ये भी अपने ससुराल पहुंच गए, जिसके कारण उन्होंने जब देखा तो उनको बहुत लज्जा आई है। तो उन्होंने कहा कि इतना प्रेम यदि तुम क्या करते, ईश्वर से करते तो कितना अच्छा होता। तो उनकी ये बात सुनकर ही वो क्या हो गए, फिर प्रभु भक्ति की ओर लग गए। तो बच्चों, आप इसमें बस केवल इनके माता का नाम, पिता का नाम लिखिएगा। फिर इनका जो है पालन पोषण नरहरि दास ने किया, इसको आप मेंशन कर दीजिएगा, उसमें बता दीजिएगा। और इनकी पत्नी का नाम और कैसे ये इसमें भक्ति में, प्रभु भक्ति में कैसे उन्मुख हुए, मतलब उस ओर उनका रुझान कैसे हो गया, इसका आप वर्णन कर दीजिएगा। ठीक है। फिर इनकी मृत्यु देखी है संवत 1680 सन जो है 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। इसको आप लिख दीजिएगा। तो ये जीवन परिचय आपका शॉर्ट में हो गया। अब इसके बाद साहित्यिक परिचय की बारी आई है, जो मेन आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। महाकवि तुलसीदास एक उत्कृष्ट कवि ही नहीं, महान लोक नायक और तत्कालीन समाज के दिशा निर्देशक भी थे। इनके द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस भाषा, भाव, उद्देश्य, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण तथा संवाद की दृष्टि से हिंदी साहित्य का एक अद्भुत ग्रंथ है। इसमें तुलसी के कवि भक्त एवं लोक नायक रूप का चरम उत्कर्ष दृष्टिगोचर होता है। श्री रामचरितमानस ने तुलसी ने व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य, राजा, प्रशासन, मित्रता, दाम्पत्य एवं भातृत्व आदि का जो आदर्श प्रस्तुत किया है, वह संपूर्ण विश्व के महान समाज का पथ प्रदर्शन करता रहा है। विनय पत्रिका ग्रंथ में ईश्वर के प्रति इनके भक्त हृदय का समर्पण दिखाई देता है। इसमें एक भक्त के रूप में तुलसी ईश्वर के प्रति दैन्य भाव से अपनी व्यथा कथा कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की काव्य प्रतिभा का सबसे विशिष्ट पक्ष यह है कि ये समन्वयवादी थे। इन्होंने श्री रामचरितमानस में राम को शिव का और शिव को राम का भक्त प्रदर्शित कर वैष्णव एवं शैव संप्रदायों में समन्वय के भाव को अभिव्यक्त किया है। निषाद एवं शबरी के प्रति राम के व्यवहार का चित्रण कर समाज की जातिवाद पर आधारित भावना की निस्सारता को प्रकट किया है और ज्ञान एवं भक्ति में समन्वय स्थापित किया है। गोस्वामी तुलसीदास की काव्य प्रतिभा का सबसे विशिष्ट पक्ष यह है कि वे समन्वयवादी थे। इन्होंने श्री राम रिपीट हो गया बच्चों, हाँ। तो इसके बाद है कृतियां। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी तथा बरवे रामायण आदि इनकी क्या है रचनाएं हैं, जो कृतियां हैं। फिर है काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष। महाकवि तुलसी ने अपनी अधिकांश कृतियों में श्री राम के अनुपम गुणों का गान किया है। शील, व्यक्ति और सौंदर्य के भंडार
मर्यादा पुरुषोत्तम राम इनके इष्ट देव हैं, मतलब प्रिय देवता हैं। तुलसी अपना संपूर्ण जीवन उन्हीं के गुणगान में लगा देना चाहते हैं। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। इन्होंने स्वयं को श्री राम का दास और श्री राम को अपना स्वामी माना है। ये राम को बहुत बड़ा और स्वयं को दीनहीन व महापतित मानते हैं। अपने उद्धार के लिए ये प्रभु भक्ति की याचना करते हैं। यथा मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिए मानस मोरे। तुलसी ने समग्र ग्रंथों की रचना स्वांतः सुखाए अर्थात अपने अंतःकरण के सुख के लिए की है। इन्होंने लिखा है स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसी जी समन्वय भावना के साधक हैं। इन्होंने सगुण निर्गुण ज्ञान भक्ति शैव वैष्णव और विभिन्न मतों व संप्रदायों में समन्वय स्थापित किया। निर्गुण और सगुण को एक माना है। यथा अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावे ही मुनि पुराण बुध वेदा। मतलब कि यहाँ पे निर्गुण और सगुण आप लोग जानते हैं। निर्गुण जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, मतलब कि वो ईश्वर को किसी आकार में रूप रंग में उसको नहीं वो मानते हैं, बल्कि उसको एक शक्ति के रूप में वो मानते हैं। और सगुण में क्या होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवान राम हुए और अन्य देवी देवता आते हैं जो क्या है सगुण के अंतर्गत आएंगे बच्चों। तो इसमें मतलब जिनका आकार जिसकी पूजा लोग करते हैं मूर्ति बना करके और ऐसे करके, तो उसका यहाँ पे है। तुलसी के काव्य में विभिन्न रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। यद्यपि इनके काव्य में शांत रस प्रमुख है, तथापि श्रृंगार रस की अद्भुत छटा भी दर्शनीय है। तो बच्चों आप रस जब इनके बारे में लिखेंगे ना भाव पक्ष में, तो आप बता दीजिए किन किन रसों का इनको शॉर्ट में आपको केवल मात्र 80 शब्द में पूरा इनका साहित्यिक परिचय लिखना है, तो शॉर्ट में लिखिएगा मुख्य मुख्य बातें जो हैं। श्री राम और सीता के सौंदर्य मिलन तथा विरह के प्रसंगों में श्रृंगार का उत्कृष्ट रूप उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त करुण रौद्र विभत्स भयानक वीर अद्भुत एवं हास्य रसों का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार तुलसी का काव्य सभी रसों का अद्भुत संगम है। तुलसी के काव्य में दार्शनिक तत्वों की व्याख्या उत्तम रूप में की गई है। ब्रह्म जीव जगत और माया जैसे गुण दार्शनिक पहलुओं पर कवि ने अपने विचार बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए हैं। अब आई बारी कला पक्ष की। भाषा देखिए इसमें क्या है। तुलसीदास की भाषा पर विचार करने से यह ज्ञात होता है कि इनका भाषा सामर्थ्य अद्भुत है। भाषा प्रयोग में तुलसीदास जी की समता का कवि हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं है। तुलसी की भाषा में विविधता और पूर्णता के दर्शन होते हैं। तुलसी ने अपने रामचरितमानस की भूमिका में लिखा है, स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंधमती मंजुल मात नोती। तुलसीदास के उक्त कथन में इनकी राम कथा के विभिन्न स्रोतों की ओर संकेत तो है ही, साथ ही में इसमें तुलसीदास के भाषा ज्ञान का भी संकेत भी निहित है। इन्होंने रामचरितमानस की रचना जिस भाषा में की है वह अवधी है। बच्चों ये आपको मेंशन करना जरूरी है और इसको लर्न भी कीजिएगा। कभी कभी जो है उसमें साहित्य से संबंधित प्रश्न में पूछा जाता है कि रामचरितमानस की भाषा बताइए। कई भाषा का नाम लिखा रहेगा तो उसमें अवधि भी दिया रहेगा, तो आपको मालूम होगा तभी आप उसको टिक कर पाएंगे। किंतु इन्हें अन्य भाषाओं का भी ज्ञान था। इनकी कवितावली में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है।
इनकी इसी प्रकार श्री कृष्ण गीतावली की रचना भी ब्रज भाषा में हुई है। रामचरित्र मानस प्रधान रूप से अवधि की रचना होते हुए भी इसमें ब्रज का पुट भी प्राप्त होता है। साथ ही संस्कृत का प्रयोग भी इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त तुलसीदास को प्राकृत एवं अपभ्रंश का भी ज्ञान था। यद्यपि अवधि और ब्रज भाषाएं इन्हें परंपरा में प्राप्त हुई, परंतु अवधि बोली को हिंदी साहित्य के आसन पर प्रतिष्ठित करने में इनका योगदान सर्वोपरि है। तुलसीदास संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे, अतः इनके साहित्य में तत्सम शब्दावली का प्रयोग प्रचुर परिणाम में हुआ है, किंतु तद्भव और देशज शब्दों का इनके काव्य में नितांत अभाव नहीं है। साथ ही विदेशी शब्दावली, अरबी, फारसी इत्यादि के शब्दों का तुलसीदास ने सर्वथा त्याग नहीं किया है। इनके काव्य में जहां तद्भव शब्दों का यथा मतलब जैसे बांझ, अहेर, नहर, गांठी इत्यादि का प्रयोग हुआ, वहीं साहिब, गरीब, फौज इत्यादि अरबी शब्दों का खजाना, शहनाई, बाजार, दरबार इत्यादि फारसी शब्दों का भी प्रयोग तुलसीदास ने किया है। इन्होंने अपनी भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया। तो बच्चों, आप जब कला पक्ष लिखिएगा ना तो इनकी भाषा लिख दीजिएगा, ब्रज भाषा और अवधि में इन्होंने अपनी रचना की, और फिर उसके बाद आप ये भी लिख दीजिएगा कि इन्होंने देशज, विदेशी और अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग किया अपनी रचना में, और इन्होंने अपनी रचना में मुहावरे और लोकोक्ति का भी प्रयोग किया है। फिर उसके बाद मतलब शॉर्ट में ये सब आप लिखते चलिएगा। शैली की दृष्टि से तुलसीदास जी के काव्य में विविधता के दर्शन होते हैं। तुलसी ने अपनी रचनाओं में सभी प्रचलित शैलियों का प्रयोग किया है। इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं स्वाभाविकता, सरलता, सरसता और नाटकीयता। तुलसीदास के काव्य में जिन विविध शैलियों के दर्शन होते हैं वे हैं दोहा, चौपाई पद्धति, रामचरितमानस में ये प्रयुक्त हुआ है। कवित सवैया पद्धति कवितावली में प्रयुक्त है। तो बच्चों, ये आप जानिए कि किसमें कौन से शैली का प्रयोग हुआ है। दोहा पद्धति दोहावली में प्रयुक्त है। गेय पद शैली विनय पत्रिका और गीतावली में प्रयुक्त। स्रोत शैली रामचरितमानस और विनय पत्रिका में प्रयुक्त। और लोकगीत शैली रामलला, नहछू तथा मां पार्वती मंगल में प्रयुक्त। तो ये जो बच्चों लिखा हुआ है ना शैली, किसका किसका इसमें इन्होंने प्रयोग किया, तो ये जरूर लिख दीजिएगा। ये सारे कौन कौन शैली का किसमें किसमें इन्होंने प्रयोग किया है, इससे अच्छा रहेगा आपका साहित्यिक परिचय जो होगा। तुलसीदास जी की शैली की एक विशेषता है बिंब ग्रहण। भावों में आवेग के चित्रण में तुलसीदास जी ने इसी बिंब ग्रहण शैली तथा शब्द चित्र निर्माण शैली को अपनाया है। तुलसीदास ने अनेक अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। तुलसीदास जी के काव्य में अनुप्रास अलंकार पर्याप्त परिमाण में प्रयुक्त हुआ है। रूपक और उत्प्रेक्षा तुलसी को प्रिय हैं। उपमा पर इनका विशेष अनुराग है। संदेह, दृष्टांत, उल्लेख, अर्थांतर, न्यास, अपनहुति, विभावना, विशेषोक्ति, प्रतीप, व्यतिरेक, रूप का अतिशयोक्ति, श्लेष और भ्रांतिमान, अप्रस्तुत, प्रशंसा आदि के सुंदर प्रयोग तुलसीदास जी के काव्य में मिलते हैं। मतलब कि इन्होंने अलंकार का भरपूर प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। तुलसीदास ने चौपाई, दोहा, सोरठा, कवित, सवैयत, बरवे, छप्पे आदि अनेक छंदों का भी प्रयोग किया। तो इसको भी आप मेंशन कीजिएगा कि इन्होंने जो है अलंकारों का प्रयोग किया और छंदों का प्रयोग किया, और कुछ अलंकार और छंद का नाम भी उसमें मेंशन कर दीजिएगा। हिंदी साहित्य में स्थान। वास्तव में तुलसी हिंदी साहित्य की महान विभूति है। इन्होंने राम भक्ति की मंदाकिनी प्रवाहित करके जन जन का जीवन कृतार्थ कर दिया। इनके साहित्य में राम गुणगान, भक्ति भावना, समन्वय, शिवम की भावना आदि अनेक ऐसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं
जो इन्हें महाकवि के आसन पर प्रतिष्ठित करती हैं। बच्चों, हो सकता है आपके बुक में थोड़ा सा फर्क हो लाइन, ठीक है, हमारे में फर्क हो, जो हमने आपको पढ़ के आपको सुनाया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। जीवन आपको साहित्यिक परिचय अपनी कॉपी में लिखना। अब आप अपनी बुक में जो दिया है उसमें से छांट करके आप 80 शब्द में इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। लिखिएगा ज्यादा, क्योंकि हम बताए हैं ना बच्चों, 1.5 पेज कम से कम लिखिएगा। और एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो अपने से क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, भूल जाएंगे तो वो कम हो जाएगा। इसलिए आप इनकी रचना, इन्होंने किन किन अलंकारों का प्रयोग किया, किन किन छंदों का प्रयोग किया, शैली इनकी क्या थी और भाषा क्या थी, ये सब का वर्णन साहित्यिक परिचय में लिखिएगा। इन्होंने साहित्य में किस प्रकार से योगदान दिया इसका वर्णन कीजिएगा। फिर उसके बाद ये किस युग के कवि हैं इसका भी आप वर्णन उसमें कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। आप अपनी फेयर कॉपी में साहित्यिक परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय को एकदम शॉर्ट में लिखेगा और साहित्यिक परिचय को थोड़ा डिटेल में लिखेगा और उनकी जो कृतियां हैं उसको लिखिएगा। थैंक यू।